राधे राधे। मैं शर्मा फिर अपनी मौलिक कृष्णा के साथ आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आपने लंबा धारावाहिक सुना, मेरा सहयोग दिया, आपको जानकारियाँ मिली होगी। इसलिए आज मैं थोड़ी हल्की फुल्की बिल्कुल लाइट मूड की शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए। और आप हंसेंगे तो आपकी गलती है, मैं नहीं करी आपको हंसने के लिए, मैं सिर्फ कहानी सुनाने आई हूँ। अब देसी टोन की कहानी है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। और बिल्कुल मूड हल्का वुल्का करने के लिए शानदार सी स्टोरी लेके आई हूँ। देसी मूड की है तो इसमें टच भी थोड़ा सा देसी भाषा का होगा। कोशिश करूँगी मैं अच्छे से बोल के सुनाने की आपको। और आपसे वही रिक्वेस्ट जो आपको पता है, लाइव सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरे पिछले भी एपिसोड आप देख लेंगे, उनको आप एक साथ एक दिन में सुन सकते हैं। और अभी नया वाला चालू करते हैं। सरप्राइज़ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँ, सीधा कहानी पे आते हैं। आज की सरप्राइज कहानी अपनी देशी ऑनलाइन इश्क। आपको नाम से ही पता लग गया होगा देशी ऑनलाइन इश्क क्या है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सिर्फ हास्य के उद्देश्य से लिखी गई है, काल्पनिक कहानी है। इससे कोई घटना, सिचुएशन या बात किसी से अगर मैच खाती है तो ये लेखक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गलती नहीं है लेखक की। मतलब ये सिर्फ कल्पना से लिखी हुई कहानी है, मनोरंजन के लिए लिखी है। देशी ऑनलाइन इश्क, अगर कोई बात अगर मैच करती है तो वो सिर्फ एक संजोग होगा। तो हम शुरू करते हैं। देसी ऑनलाइन इश्क। रे काका, यो के करियो, सारी ढेरी ओंदी सोंदी घाल दी, थारो ध्यान कटे है, सुबह सु देख रही हूँ कटे जी घाल रखो है। ये काका और भतीजे की बात हो रही है। वो खेतों में काम कर रहे हैं। तब काका उल्टा सीधा काम कर रहा था तो भतीजों को झल्लाहट रोकने लगी कि काम ही पूरा नहीं करने दे रहा, उल्टे सीधे तरीके से काम कर रहा है। देखो, अरे भाया कटी को नहीं खा लो, थारो काकी मारो जीबो आराम कर रखे है। अब ई ढाणी में इनिया गिनिया मिनक है, कोई से थोड़ी मनचित की बाता चिता कर ले तो घर में काकी कोराम मचा देवे। ये परेशानी तो सभी शादीशुदा लोगों के साथ है। कह तो खावाने कौन देवे, कह ढोर डंगर न कूटबो शुरू कर देवे। अब बता भाया काई करूं, कठे जार मरूं। बेचारे काका का दर्द बहुत तगड़ा था कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, सभी एक दूसरे के ऊपर अपना एकाधिकार समझते हैं। तो काकी ने भी अपना पूरा जलवा दिखा रखा था काका को। और भतीजा था वो आधुनिक था, वो थोड़ा होशियार था। चाचा अपने काका से 100 कदम आगे। तो देखो क्या विकल्प बताता है उसको। घड़ी समझो थारी मनचित की बाता, तुम मरे मत काका। ई ढाणी में इन्नी गिनी 4 लोग यहाँ से बतलावे, वहाँ में बोलते बूढ़ हो जावे लो, हो जावे को। हमारी बात मान, स्मार्टफोन ले ले, टच स्क्रीन को, फिर देख मजा। दिन में भी तू ऑनलाइन इश्क फरमावे को तो भी काकी ने और उनका पिताजी ना भी कोनी पतो चालनो। क्या अच्छा विकल्प बताया भतीजे ने, स्मार्टफोन लेकर काका को लाइन पे लगाने का। काका के दिमाग में भतीजे की बात फिट हो गई, क्योंकि चाची शक करती थी, चाचा काका पर शक करती थी काकी, और बात करने पर वो जल्ला जाती थी। अब उसको चाहिए थी थोड़ी बहुत शांति। काका के दिमाग में भतीजे की बात फिट बैठ गई। काका बोला, तू सिखा देगा मैंने स्मार्टफोन चलावो। ई देख कितना आसान है, उंगली घुमाओ बस। और उसने स्मार्टफोन को टक 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 टक
उसको आगे खिसकाते हुए उसको बत्ती खाना शुरू। भतीजे ने 2-4 चीजें खोल के दिखाई। काका ने पूरे काका ने दूसरे दिन ही स्मार्टफोन मंगवा लिया। ये जादू का पिटारा देखते ही सबके ऊपर नशा चढ़ता है। फिर घर में हो, गांव में हो, एकांत में, तो ये तो और भी अच्छी चीज है। भतीजे ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि सब खोलकर चलाने की ट्रेनिंग दे दी। अब काका पूरे टाइम उसी में प्रैक्टिस करता। काकी को ये भी नागवार गुजरा। काकी को देखा कि काका फिर भी मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा। काका को परेशान करती। जैसे ही मोबाइल हाथ में लेता, काकी ढेर सारा काम आगे बता देती और काका को लगता कि भतीजे की तरह काकी को लगता कि भतीजे की तरह पूरे दिन फोन में ही लगा रहेगा। ये सबकी समस्या है। सब यही चाहते हैं कि फोन छोड़ जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये बीमारी तो बहुत बुरी है। इसकी आदत खराब मत होने दो। काकी ने दिमाग लगाया कि ये भतीजे की तरह करता रहेगा तो उसका दिमाग काम में लगाओ और फोन से हटा दो। काकी अपने इस जतन में लग रही थी। वो पूरा अटेंशन चाहती थी। अब औरतें बोल तो नहीं पाती, लेकिन अपने हाव भाव से समझाती है। कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो झगड़ा तो तैयार ही। काकी ने एक दिन दोनों की बातें चुपचाप से सुन ली। वो दोनों क्या बातें करते हैं। काका ऑनलाइन इश्क समझने में मशगूल था, है ना। भतीजा बड़े प्रेम से काका को समझा रहा और वो समझ रहा। काके को केवल इश्क इश्क समझ में आया। बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो घर के काम धंधों में क्या समझती। काकी के कान खड़े हो गए। भतीजे ने एक पुराना टूटा फूटा फोन जो चलता था, स्मार्टफोन, काकी को भी दे दिया ताकि काका के जीवन में शांति रहे। उसने ये सोच के काकी को भी एक फोन दे दिया। काकी फोन लेकर सीधे जेठूते की बहू के पास पहुंच गई। उसने ये काम बहुत अच्छा किया, है ना। इश्क की बात बताई तो बहू को समझते देर नहीं लगी। दाल में काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। काका कहीं और लग गया तो पकड़ में भी नहीं आने वाला। वो जानती थी जेठूदा की बहू कि उसका काका कैसा है, कि अगर वो पकड़ में नहीं आया तो कहीं पे भी फिर ढूंढना मुश्किल है उसको, है ना। तो अतः जेठूदा की बहू ने समझदारी करी। अतः काकी की तरफ झट से ढाणी की गांव वाली औरत के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दी। जैसे उसे पता लगा कि काका मोबाइल चलाने लगा है तो उसने जल्दी से फ्रेंड ढूंढ के काका का चेहरा देखा, यही वाला है, और काकी की तरफ से ढाणी की औरत के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दी। काका खेत में एक कोने में और काकी दूसरे कोने में ऑनलाइन चैट करती। उसे पता ही नहीं था वो काकी से चैट कर रहा है। काकी को चैट सिखा दिया। उधर जेठू भतीजा लग रहा, इधर जेठूते की बहू लग रही कि है ना, वो काकी को ट्रेन कर रहा, वो काका को ट्रेन कर रही। काका काकी की रंगत बदलने लगी। काका कमेंट्स डाला और उस औरत को देखता। काका तो कमेंट्स डालता और उस औरत को देखता जो उसको पसंद थी उस डाणी के अंदर, कि मैं इसी से चैट कर रहा हूँ, इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। कल गुलाबी लोगड़ी में गुलाबी जगती थी, उसने ये डाला। इसके बाद क्या था, दूसरे दिन काकी गुलाबी लोगड़ी में पहनकर आ गई। काकी को भी काका से प्रेम की पींगे भरने में आनंद आ रहा था। खुश खुश रहती, लड़ना झगड़ना बंद हो गया और काका को तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। अब काकी भी अच्छी लगती। काकी लिखती क्या खाया, तो काका क्या बोलता। अब जब झगड़ा नहीं होगा तो घर में शांति होगी, तो अच्छा माहौल रहता है, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बाकी ये जब कोयल सी बोली कौवे की काव काव में ट्रांसफ़र हो जाती है तो आदमी क्या करेगा और औरत क्या करेगी। फिर तो घर के अंदर महाभारत सुंदरकांड सब तैयार है। मैं ऐसे उनसे जोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से ऐसे ही बोला जाता है।
काका इतरा कर अपनी पसंद बताता, वही चीज़ घर में बनती। काका को आश्चर्य होता, इससे कैसे पता कि मैं तो फालतू फेंक रहा था, और जबकि काका खा के कुछ भी आता, लेकिन फेसबुक पे तो ऐसे बताता कि पता नहीं क्या मलाई कोफ्ते खा के आया, पनीर खा के आया, क्या खा के आया। एक दिन काका ने उसे देखकर आई लव यू लिख दिया, लिख कर भेज दिया। जब बातें ज़्यादा होने लगी तो काका को लगा छूट अच्छी मिल रही है, तो काका ने उसको लिख के भेज दिया। जवाब में उधर से भी वही रिप्लाई आ गया, आई लव यू का। काका को तो बावला हो गया, ये क्या हुआ। वो तो नाचा नाचा फिर गया। वो बहाने से खेत के उस औरत के पास पहुंचकर प्रेम से उसका हाथ पकड़ लिया उसने, और उसको बोल दिया आई लव यू। उसका खेत में जाके पकड़ के उसको बोल दिया। उस औरत ने खींच के एक रेपटा काका के मारा। काका का नशा सारा उतर गया। काकी दूर से बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी, बड़े मजे ले रही थी काकी। बड़ी होशियार निकली काकी तो, उस्ताद निकली बिल्कुल। सारी बात काका ने रुआसा होकर भतीजों को बताई। भाई मैंने तो फोन पे सिर्फ दी थी और उसने मेरी पिटाई कर दी। पहले तो खुद ही बोलती है, मेरी हर बात का जवाब दे रही थी, और जैसे मैंने उससे बात करी जाके तो उसने तो मेरे रेपटा मार दिया। साली बेकार औरत। अब भतीजों को भी कुछ दाल में काला लगा कि ऐसे कैसे कर रही है कि वो इस पे तो चैट कर रही है और वैसे काका की ऐसे सिमर कर रही है। तो उसने फिर कहा, चल लिख फिर आई लव यू लिख, मैं देखू जवाब आवे को नहीं आवे। रैप्टर तो खा लियो। चाचा ने अपने गाल को सहलाते हुए फिर एक मैसेज टाइप कर दिया। बोले यहाँ थोड़ी मारने आएगी। कर दिया। काका ने 3-4 बार मैसेज डाला। काकी का मोबाइल टक 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 4 बार बोल गया। भतीजा बोला, रे काकी थारा भी घड़ा मैसेज आवे है, यो क्या चक्कर है। कोई ना मैं चाय बनाऊं। और काकी वहां से फट से उठ के भाग गई। जैसे उसका मोबाइल बोला ना, वो फट से उठ उन दोनों के ऊपर निगरानी कर रही थी, वो भतीजे के ऊपर काका के ऊपर, और ये देख रही थी कि ये आगे की क्या योजना बनाते हैं। वो अपनी योजना बनाने में लग गई, चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। काकी ने रसोई से सारे जवाब रिप्लाई कर दिए। चाय बनाते बनाते घर के बाहर औरतें बातें कर रही थी। काका के उसी दिन रात के टाइम पे घर के बाहर औरतें इकट्ठे होकर बातें कर रही थी। तो भतीजा देखने गया कि इतनी औरतें खड़ी है, उसके बीच में उसने जवाब दे दिया। बड़ी होशियार लोग आई है। जब वहां पर काका वाली भी बिना मोबाइल के खड़ी थी। अब जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी थी जिसके नाम से, भैया फ्रॉड भी हो जाता है, सावधान रहा करो, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह हर किसी को मत कर लिया करो। तो उसकी काका के साथ फ्रॉड हो गया। बेचारी वो जानती नहीं कौन है कौन नहीं, उसके नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट चल रही थी। काका भतीजे मैसेज करते और जवाब आते जा रहे थे। उसने खड़े होकर भतीजे ने वहां पर मैसेज किए और देखा कि वो औरत तो के पास तो मोबाइल ही नहीं है, तब भी फोन के जवाब आ रहे हैं। उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, सामने ही सब कुछ दिख रहा था कि यार ये क्या गालमेल चल रही है, ये क्या चल रहा है ना। अब दाल में काला नजर आया। काला नहीं, यहाँ तो पूरी का दाल काली नजर आ रही है। भतीजे ने काका को चुपचाप से रसोई में भेजा। वो भी शाना था, उसने भेज दिया। काका काकी के पीछे जाकर खड़े हो गए। मैसेज आया, चाय बन गई क्या। काका बोला, नहीं रे, इसकी चाशनी बन रही है। काका ने भी काकी को पकड़ लिया कि है ना वो कर क्या रही है अंदर बैठी बैठी मेरी दरानी। कम मत समझना, गांव की औरतों को बहुत तेज होती हैं। और काकी हड़बड़ा गई। काका हाथ पकड़ के बोला, इश्क तो घर में ही है, फिर फिर यूं बता तू पिटवाई क्यों मुझे। बाकी तो सब ठीक है, तूने मैसेज दे रही है, कर रही है, मेरे से चैट कर रही है, प्रेम की पिंगे भर रही है, पर तू यूं बता तू पिटवाई क्यों मुझे उस लुगाई से। अब भतीजे ने कहा ये तो काकी फंस गई, बचाना चाहिए काकी को। तो उसने कहा, अरे काका, ऑनलाइन इश्क मजा कैसे आता, ऐसे तो मजा आता, छोड़ तू थारी बाता,
अब काकी मिल गई था ना, भतीजा ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा। लेकिन काका काकी में सचमुच में इश्क हो गया था। सच में कई बार ये डिजिटल मोबाइल है, ये कई बार तो लड़ाई करा देता है और कई बार हास्यास्पद स्थितियाँ पैदा कर देता है। और आजकल तो बच्चे भी बहुत ऐसे प्रयोग करते ही हैं, लेकिन सब होशियार भी हो रहे हैं। लेकिन ये जैसे आज की कहानी ही खत्म हुई मेरी, लेकिन मुझे पता है आपको बड़ा मजेदार गुदगुदाती लगी होगी सिचुएशन कि किस तरह से देशी ऑनलाइन इश्क स्टार्ट हुआ काका और काकी में। हो सकता है कि है ना मेरे बोलने में कुछ थोड़ी बहुत वो टोन नहीं आया हो, लेकिन कहानी का जो सिचुएशन है बड़ी अच्छी लगी होगी। और अगर ये कहानी काका काकी तो सफल हो गए भैया आपस में गृहस्थी बचाने में। सब अपनी गृहस्थी बचा के रखो, कोई ऐसी इंसिडेंट किसी के साथ हो नहीं जाए, बच के रहें। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी मनोरंजन के लिए, ताकि आप इतने लंबे सीरियल को जो सुनते आ रहे हैं उसके बाद आपका हल्का फुल्का मूड हो जाए, इसलिए मैंने कहानी सुनाई, इसका चयन किया। अगली बार फिर नए सरप्राइज के साथ आपके सामने इंदु शर्मा उपस्थित होगी। तब तक आप मेरे पूरे जो 9 एपिसोड मैंने उसके लिखे थे रघुवंश के, है ना, उसको आप एक दिन में सुन सकते हैं। और उसमें कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज की कहानी में भी कोई बोलने में कुछ भाषा का कुछ हुआ हो तो उसके लिए भी, है ना, क्षमा चाहती हूँ। और तब तक आप एक ही आपसे रिक्वेस्ट, कहानियाँ भी सुनिए, पढ़िए मौलिक कहानियाँ, और लेखक को का भी उत्साहवर्धन कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। आपके लाइक आते हैं लेकिन उसमें कमेंट्स नहीं आते। कमेंट्स आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप जो बताएंगे कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो और नई नई कहानियाँ आपको लाती रहूँगी, और मुझे भी इच्छा होगी कि कुछ और नया क्रिएशन करूँ, है ना। ठीक है, आज के लिए यहीं तक ये कहानी। मज़े लीजिए, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, मज़ा आएगा और भी अच्छा रहेगा इसको सुनने में। मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हल्के फुल्के होते भी रहते हैं, मज़े भी आते हैं। धन्यवाद सभी को मेरी कहानी को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। और मैं शॉर्ट स्टोरीज लेके आ रही हूँ इन दिनों, तो अगर आप मेरे एपिसोड को पसंद करेंगे लंबे वालों को तो भी लेके आऊँगी, थोड़े अलग मूड के। और अभी तो आप छोटी स्टोरी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, नमस्कार सभी का। इंदु शर्मा का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।